हेलो एवरीवन, जय सेवा। तो आज हमारा लास्ट डे नहीं, सेवंथ डे कल कल हमारा लास्ट डे है। और महाराष्ट्र से हमारे साथ नंदुरबार से है ये दादा। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर। टीएलपी में आके बहुत अच्छा लगा। ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम का ये सुनहरा मंजर था। यहाँ पे जो नए ट्राइबल लीडर्स आ रहे हैं, जो एक्टिविस्ट आ रहे हैं, उनको एक जरिया मिल रहा है और किस तरह से फील्ड में जाके काम करना है और किस तरह से अपने मूवमेंट को जारी रखना है, ये उसमें बात है। उसके साथ अपने लाइवलीहुड के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कुछ ट्राइबल लीडर्स अपने काम में इतने उलझे रहते हैं कि अपना दिनचर्या भी निकाल नहीं सकते, अपने पूरी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे ट्राइबल लीडर्स बनेंगे भविष्य में, जो समाज को एक अच्छी दिशा दिखाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। और मुझे भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के जो अलग अलग एक्टिविटी थी उससे अलग नजरिया मिला, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। ये सारी चीजें एक साथ हुई। मैं एक टीएलपी के लिए की एक फैक्टर बोलता हूँ कि यहाँ पे जो आता है उसका पुनर्जन्म होता है, जिससे वो अगला कोई न्यू लीडरशिप का नया फैक्टर खड़ा कर सकता है। यहाँ 100 से ज्यादा युवा थे, लड़के लड़कियां, सबका अलग अलग नजरिया था, सबका अपने अपने फील्ड में अलग अलग काम था। तो उनको सबको शुभकामनाएं, और आपको भी मोस्टली शुभकामनाएं कि आप तो छा गए यहाँ पे। आप एक आदिवासी लेडी होके इतने बड़े मंच पे काम कर रही है, जिस मंच पे एक लड़कियां काम करने में घबराती है, और आप तो शादीशुदा होके भी काम कर रही है। हाँ, मोस्टली मैरिड होके कोई इस फील्ड में ज्यादा काम नहीं करता, अपनी लड़कियां घर और चूल्हा में रह जाती है। पर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आप इतना अच्छा काम कर रही है, और इतना अच्छा काम करना भी चाहिए। और आप से अपने जितने भी पूरे आदिवासी समाज की लड़कियां प्रेरणा लेनी चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादातर जितने के साथ बात कर रहा था तो दिखा कि प्रोफेशंस में कम आ रही है लड़कियां। तो प्रोफेशंस में आना चाहिए, व्यावसायिकता में आना चाहिए, बिजनेस भी चलाना चाहिए। ये भी एक लीडरशिप का उदाहरण है। लीडरशिप यानी सिर्फ पॉलिटिक्स में उतरना, ये लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप के बहुत सारे फील्ड होते हैं, एजुकेशन है, ये प्रोफेशन है, बिजनेस है, ये सारे बहुत सारे फील्ड है। ये हम जानना चाहिए, और आप भी प्रेरणा दो सबको। धन्यवाद, इतना ही। आपकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने थोड़ा बहुत बताए थे। तो आपने मेरी तो तारीफ कर दी है, बट आप भी कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या कर रहे हैं सोशली। मैं सोशली तो मेरा एक बिजनेस है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। कंप्यूटर के जो भी कुछ कोर्सेस आते हैं मैं रन करता हूँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, जो अपना महाराष्ट्र में एमकेसीएल चलता है, उसका जो एमएसआईटी कोर्स है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत जरूरी है, वो करता हूँ। और साथ ही साथ एक सातपुड़ा पर्यटन शोध करके एक मेरी एक ऐसा एक पेज है, उससे मैं सातपुड़ा को एक्सप्लोर करता हूँ, जिससे सातपुड़ा का टूरिज्म बढ़े। क्योंकि सातपुड़ा में कुछ भी टूरिज्म नहीं है, जीरो टूरिज्म है सातपुड़ा में। तो उसके लिए बढ़ावा देने के लिए काम करा, उसमें कुछ सक्सेस भी हासिल किया है। ये बिजनेस में जो जितना भी प्रशासन का काम है वो होता है मेरे यहाँ। अभी तक 28 लोग हैं मेरे साथ काम करने वाले, जिनको मैं रोजगार उपलब्ध करा सकूं, ये मेरे एक अचीवमेंट है। और एजुकेशन फील्ड में ज्यादा से ज्यादा काम करके लोगों को अवेयरनेस अवेयरनेस करना, और जितना चाहे हमारे जो लड़के हैं लड़कियां हैं एजुकेशन में, हायर एजुकेशन स्टडी में जाए, इस तरह काम जन जागृति में करते हैं। उसी से मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल वॉइस फाउंडेशन करके। उससे महिला सक्षमीकरण के प्रोग्राम, प्लांटेशन, और साथ में साथ जो आशा आंगनवाड़ी सेविका रहते हैं उनका जो गाइडेंस सिस्टम रहता है ग्राउंड लेवल पर। आर्चरी, हाँ। सो आर्चरी का ये है कि जो अपने कला है, जो आदिवासी समाज की जो कला है वो मिट रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। उसके साथ हम सिर्फ कहानी में रह गए। तो हमने सोचा था कि अगर एकलव्य से अंगूठा मांगा गया था तो अपना एकलव्य कितना श्रेष्ठ होगा। तो उसी तरह से मैं, मेरा दोस्त एक सचिन है, उससे मिलके है, हमने एक्चुअली आइडिया उसके दिमाग से थी कि आर्चरी का एक कंपटीशन लिया जाए। तो हमने वो कंपटीशन लिया था, 200 प्लस उसमें कंपटीशन के लोग थे, वो शामिल हुए। और इतना मजा आया उस कंपटीशन में कि जो ओरिजिनल आर्चरी है अपनी अपने समाज की, अपने आदिवासियों की जो ओरिजिनल आर्चरी है, उसमें उनका कला प्रदर्शन किया। मैं भी शौक हो गया कि लोग 300 350 मीटर तक अपना धनुष मार रहे हैं इतने तेज से। और तो हमने परफेक्ट निशाना का भी नहीं एक बार लिया था, कुछ तो परफेक्ट निशाने पे बैठे थे। प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो जितने प्रैक्टिस होगा तो करेंगे। हमारे पावरा भील समाज में आज तक वो अपना आर्चरी है, धनुष्यबाण है, उसको खूब इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब कोई मरता है उसी टाइम पे हम उसकी इस्तेमाल भी करते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए हमने ये स्टार्ट किया था। आज हमारे सातपुड़ा में इसको बहुत बढ़ावा आ रहा है, और इससे बहुत लोग इस्तेमाल और इंस्पायर भी हो रहे हैं कि हम इसका यूज करेंगे एक ना एक दिन। तो ऐसे टाइम पास के लिए क्यों, खेल के लिए क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आर्चरी ओलंपिक में है, पर हम ओलंपिक में कहाँ है, ऐसे दिख रहा है। भी आपके प्रयास से हो सकता है कि हम ओलंपिक में भी चले जाएं। हाँ, चले तो जाएंगे। इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लगेंगे, पर देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। अब हमें ट्राई करना चाहिए, रिजल्ट कुछ भी नहीं मेरी बहुत बहुत धन्यवाद।